लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। ट्रेन की रिक्शे को टक्कर से रिक्शा ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक ये भी कहा गया कि हादसा फाटक खुला रहने की वजह से पेश आया। फाटक पर गेट मेन तैनात नहीं था। आपको बता रहे हैं जो कि लाहौर में कराची से जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में ट्रेन की रिक्शे को टक्कर से रिक्शा ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खौफनाक हादसा जो है वो हल्लो की फाटक पर अगर हम जिया बगा की तरफ जाते हैं तो उस तरफ ये पेश आया है, जहाँ पे ट्रेन और रिक्शे के दरमियान रिक्शे के दरमियान पूरे तरीके से तसादुम हुआ और उसके अंदर 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जबकि रेस्क्यू दराए का ये कहना है कि इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई है और उन्होंने कार्रवाई का भी आगाज शुरू कर दिया और वाकई के अंदर 2 शख्स जाँ बहक हुए जिनकी अभी शिनाख्त भी अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है ताकि पूरी तरीके से जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सके। जबकि रेस्क्यू का ये कहना है कि जो बीच में वाकई में जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है और अभी जो है इसके ऊपर कार्रवाई रेस्क्यू और पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से शुरू की गई है और वक्त के साथ जो है वो मजीद तफसीलात भी फराहम की जाएगी। ठीक है, वक्त के साथ मजीद तफसीलात भी फ्राहम की जाएगी। शाहजेब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन ने, हम उनसे बात करेंगे। मुदस्सिर, बताइएगा, ये एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है आज ट्रेन का, तो क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये हल्लो की फाटक या बदर करीब जो है वो खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। इसमें इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई कि रिक्शा ड्राइवर की गलती की वजह से ये ट्रैफिक हादसा पेश आया और रिक्शा ड्राइवर ने जल्दी में ट्रेन का ट्रैक दूर करने की कोशिश की। इस दौरान जो है वो ट्रेन भी आ गई और ट्रेन जो है ट्रेन ने रिक्शे को हिट किया, जिसके नतीजे में जो है वो 2 अफराद जो हैं वो मौके पर ही जान बहक हो गए जबकि 2 जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए जिनको तबीब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। जबकि जो रिक्शे का ड्राइवर है वो भी इसमें जो है वो बुरी तरह जख्मी हुआ है। तो इस हवाले से पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची है। तो उससे कहना है कि वाकई कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद लाशों को जिसे कहना है कि मुद्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है और जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को जो है गुस्सा के हवाले कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ये भी है कि वहाँ पे लोगों ने फाटकी है, वहाँ पे जो गेट था वो खुला हुआ था और जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर है उसको किसी ने रोका भी नहीं। और ये देखा जाए तो इसमें रेलवे की गफलत सामने आती है कि उन्होंने जो है वो रिक्शा ड्राइवर को जिनकी रिक्शा सवार था उसको रोका नहीं और जहाँ पे फाटक नहीं था, फाटक की गैर मौजूदगी की वजह से ये हादसा पेश आया जिसके नतीजे में जो है वो जो ट्रेन टकराई है जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर दमबख्त और 2 जो है वो जख्मी हो गए हैं। तो इस वजह से पूछा जाने की वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई में जैसे जो खारिज हैं वो सामने आएंगे कि इसमें जो ट्रेन का ड्राइवर है उसकी गलती से है या फिर जो रिक्शा ड्राइवर है जिसकी रिक्शा ड्राइवर है उसकी गलती है। दूसरे वाले से कहने की तफ्तीश के बाद जो है वो थोड़ा सामने आएंगे और जो हालात होने वाले जिससे हैं उनकी मुद्दे पे मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, हमें ये बताइएगा, क्या उस वक्त वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो कैमरों में क्या दिखाई दिया कि गेटमैन कब से वहाँ पे नहीं था अपनी ड्यूटी पे? जी बिल्कुल, अभी जो पुलिस के मुताबिक वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, लेकिन जब भी कुछ कैमरे लगे हुए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक की जाएगी और वहाँ से पता लगाया जाएगा कि ये किस गफलत से ये हादसा पेश आया है और क्या ये वाकई जिस तरह इब्तदाई तफ्तीश में सामने आया कि रिक्शा ड्राइवर की गलती है या फिर जो ट्रेन ड्राइवर है उसकी गफलत है। तो उस वाले से तफ्तीश के बाद ही जो पुलिस के कहने के हकायक सामने आएंगे क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं और अक्सर बात देखा गया है कि कुछ अफराद जो मुतअद्दिद अफराद जो खासतौर पर कोल लखपत खाना रायबंद में जो ट्रेन के नीचे आकर जाम बहक हो जाते हैं तो उनको भी जो है वो खुदकुशी करार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो नामजद शख्स है जिसकी मालूम में शनाख्त हो जाती है वो ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी की है। तो ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद हादसा ऐसे पेश आ चुके हैं। इसी रिक्शे के बारे में ये कहा जाता है कि जो ड्राइवर है उसने तेजी से जो है वो थोड़ी सी तेजी की है और रिक्शा तेजी से गुजारने की कोशिश की है और जिसके नतीजे में जो हादसा पेश आया है क्योंकि जो ट्रेन की रफ्तार थी वो आबादी वाले इलाके में आके थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी जो रफ्तार थी वो कम नहीं की जिसके नतीजे में वो रिक्शे से हिट कर गया जिसके नतीजे में ये खौफनाक हादसा पेश आया कि 2 अफराद जो थे मौके पर हलाक हुए और हलाक होने वाले की शनाख्त सामने नहीं आ सकी। तो इस वजह से पूछा कहना है कि शनाख्त का भी अमल जारी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हलाक होने वाले
जो अपराध हैं वो मुकामी हैं और रिक्शा ड्राइवर जो था जिनकी रिक्शा चला रहा था वो भी मुकामी ठीक है मुदस्सिर, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अफजल, हम उनसे अब बात करेंगे। अफजल, आप बताइएगा कि ट्रेन हादसा तो अक्सर होते ही रहते हैं, लेकिन अब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि गेटमैन अक्सर फाटक में नहीं खड़े होते हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि ये इस फाटक पे भी ट्रेन जो फाटक इनका एहलकार मौजूद होता है वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। और इस हादसे में इब्तदाई जो तहकीकात की गई है उसके मुताबिक जो रिक्शा ट्रेन से रिक्शे की टक्कर हुई, इसके नतीजे में दो सगे भाई हैं जो जान बहक हुए हैं, जिनकी शिनाख्त उस्मान और रिजवान के नाम से हुई है। जहाँ बात अपराध का तल्लक जियाबदा गांव से ही बताया जा रहा है। ठीक है, ये हादसा पेश आया है, बहुत बुरा आया है, एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी ये हादसा हुआ है और 2 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। लेकिन अफजल, हमें ये भी बताइएगा कि ये हादसा हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, तो ज़ख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, जख्मियों को जना हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक ही बताई जा रही है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। ठीक है, तशवीशनाक हालत है बहुत। हमें अब आप बता रहे थे इस हवाले से, हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र इकबाल ने, उनसे हम बात करेंगे। ज़फ़र, आप बताइएगा कि ज़ख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है और ये हादसा बहुत बुरा पेश आया है। आप बताइएगा कि गेटमैन उस वक्त कहाँ पे मौजूद था और वो अपनी ड्यूटी से क्यों गायब था? जी बिल्कुल, ये हल्लोके का इलाका है, यहाँ ये फाटक है जहाँ पे हादसा हुआ। इससे 1 हफ्ता कबल भी यहाँ हादसा हुआ था। ये फाटक पे जो ड्यूटी है जिस गेटमैन की वो मौजूद ना था, जिसकी वजह से गेट खुला था कि बिजनेस एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची जा रही थी, अचानक चिंकी रक्षा उसकी जद में आया, जिसमें 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गया और कुछ अफराद के जख्मी होने की इतला है। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को नजदीक तरीन अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू जराये का ये कहना है कि अभी ऑपरेशन जारी है, इसलिए जख्मियों की तफसील जैसे ही आती है वो बता दी जाएगी, लेकिन कुछ अफराद के जख्मी होने की इतला है। और इस फाटक पर रेस्क्यू जराये के मुताबिक इस साल में कई हादसा हो चुके हैं। अफसोस से कहने पड़ता है कि रेलवे हुक्काम इस तरफ तवज्जो नहीं देते और कई लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। 1 हफ्ता कबल भी इसी जगह पे ट्रेन जो है वो एक शाह जो डायलिसिस कराई थी, एक शख्स मौके पे जहाँ तक हो गया था और एक जख्मी हुआ था। जी अच्छा ज़फ़र, रिक्शे वाले की जानिब से क्या कहा जा रहा है? रिक्शे वाले को इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई थी क्रॉस करने की, जब उसको पता था कि ट्रेन आ रही है, उसको इतनी स्पीड पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि रिक्शे वाले ने उसमें भी जल्दबाजी की। हालांकि ट्रेन कुछ लोगों ने उसे इशारा भी किया कि आ रही है, उसने कहा कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो ना निकल सका, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि ठीक है ज़फ़र इकबाल, आप हमें इस हवाले से अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद थे शाहज़ेब शहजाद, मुदस्सिर हुसैन और मोहम्मद अफजल, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, ताख़ीरी हरबे नाकिस तफ्तीश, लाहौर के अवाम इंसाफ के लिए दरबदर हो गए। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत मुख्तलिफ वारदातों के 2,30,356 मुकदमा दर्ज हुए। रवां साल संगीन जराइम के 85,767 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी। कत्ल के 158 केसेस अभी भी ज़ेर तफ्तीश हैं, जबकि 18 मुकदमात अदम पता हैं। तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो लाहौर पुलिस का ऑपरेशन विंग है, ये जिम्मेदारी उसकी होती है और क्राइम कंट्रोल ना होने के बाद जो मुकदमा दर्ज होते हैं उसमें आवाम को इंसाफ दिलाना, ये इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी होती है। ताखीरी हरबे नाकस तफ्तीश लाहौर के अवाम इंसाफ के लिए दरबदर है। रवा साल इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी इंसाफ की फराहमी की बाबत मायूस कुन रही। रिपोर्ट जो है ये इन्वेस्टिगेशन विंग की बनाई गई है। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत मुख्तलिफ वारदातों के 2,30,356 मुकदमात दर्ज हुए। रवा साल संगीन जराइम के 85,767 मुकदमात की तफ्तीश भी मुकम्मल ना हो सकी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिर्फ 39% मुकदमात के चलान मुकम्मल कर सकी। अदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ 62,537 मुकदमात में मुलजमान की मुकम्मल चालान जो है वो अदालतों को भिजवाए गए। मुख्तलिफ वजूहात के बाइज 25,000 से ज्यादा मुकदमात अदालतों से भी खारिज हुए और साल 2022 के दौरान नामुकम्मल चालानों की तादाद जो है वो 2,267 है।
अदम पता चालान जो है वो 4,461 रहे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के 449 मुकदमात में से 142 के चालान जो है वो अदालतों में जमा हुए और 41 खारिज हुए। कत्ल के 158 केसेस अभी भी जेर तफ्तीश है और नाकिस तफ्तीश की वजह से उनके मुकदमात मुकम्मल जो है तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जा सकी, जबकि 18 मुकदमात जो है वो अदम पता है। अदालतों शुमार के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में राजधानी की 15,404 वारदातें हुई। राजधानी के 6,997 चालान पेश हुए और 237 मुकदमात को खारिज किया गया। राबरी के 5,171 केसेस जो हैं वो जेर तफ्तीश थे और 2,510 अदम पता रहे। डकैती की 93 वारदातें हुई। डकैती और राजधानी की वारदातों में फर्क ये होता है कि डकैती 5 से ज्यादा अफराद जो करते हैं उसे डकैती की वारदात कहा जाता है। जो 93 वारदातें लाहौर में हुई उसमें सिर्फ 19 के चालान जमा हो सके। डकैती की 29 मुकदमात चालान अदालतों में जमा ना हो सके। 9 मुकदमात जो है वो अदम पता रहे। रिपोर्ट के मुताबिक साल के दौरान शहर से 24,963 मोटरसाइकिलें ठीक है चोरी। मुजाहिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने का मिशन। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन बिलावल हाउस पहुंच गए। सालिक हुसैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब असम्बली की तहलील के खिलाफ हिकमत अमली पर बातचीत भी होगी। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइएगा, मुलाकात का सिलसिला जारी है? सदर जरदारी से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस पहुंचे तो वहाँ उससे बिलावल हाउस में उनकी तकरीबन 45 मिनट तक मुलाकात हुई। भारत का खसूसी पैगाम तक पहुंचाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सालिक हुसैन से चौधरी शिजात हुसैन की सियासी मामला की जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शिजात की बसीरत और किरदार की तारीफ की। जरदारी का बिलावल हाउस से वापस लाहौर अपने वालिद की तरफ घर गुलबर्ग की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी शुक्रिया यासीन। जिलानी पार्क में लगा विंटर फैमिली फेस्टिवल। पीएचए ने फेस्टिवल में तोसी करने का फैसला कर लिया। फैमिली फेस्टिवल 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। जैन बताइएगा इस फेस्टिवल के हवाले से। शहर लाहौर के वासियों को तफरीह का मौका फराहम करने के लिए जिलानी पार्क रेस कोर्स में विंटर फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था। ये फैमिली फेस्टिवल का आगाज 17 नवंबर से हुआ और ये 17 दिसंबर तक जारी रहना था। ताहम अब पीएचए हुकाम की जानिब से कायद आजम से और क्रिसमस की डे के मुनासबत से इस विंटर फैमिली फेस्टिवल को तोसी करने का फैसला किया गया है। शुक्रिया जैन आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पीर 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम सरमा की छुट्टियां जारी रहेंगी। 2 जनवरी से जामिया में तालीमी सरगर्मियों का दोबारा से आगाज़ होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान में पीर 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम सरमा की छुट्टियां जारी रहेंगी और 2 जनवरी से जामिया में तालीमी सरगर्मियों का दोबारा से आगाज़ होगा। आपको बता रहे हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान 2 जनवरी से जामिया में तालीमी सरगर्मियों से दोबारा किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। पीर 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम सरमा की छुट्टियां जारी रहेंगी। 2 जनवरी से जामिया में तालीमी सरगर्मियों का दोबारा से आगाज़ होगा। शहर में कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इमारतों की तामीर में कवानीन की तब्दीली का मामला। एलडीए ने अपार्टमेंट्स और स्कूल्स बिल्डिंग के लिए कवानीन में तरमीम की वर्किंग पेपर बना लिया। अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए कम अज़ कम ऊंचाई 48 फुट तक मुकर्रर करने की तजवीज़। शहर में कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इमारतों की तामीर में कवानीन की तब्दीली का ये मामला है और इस मामले में अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए कम अज़ कम ऊंचाई 48 फुट तक मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई। एलडीए ने अपार्टमेंट्स और स्कूल्स बिल्डिंग के लिए कवानीन में तरमीम की वर्किंग पेपर भी बना लिया है। अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए कम अज़ कम ऊंचाई 48 फुट तक मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई है। ये मामला है शहर में कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इमारतों की तामीर में कवानीन की तब्दीली का। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। जैन बताइएगा। शहर में कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इमारतों की तमीर में मुबैना तौर पर कवानीन में तब्दीली का फैसला किया गया है।
इस हवाले से एलडीए ने अपार्टमेंट्स और स्कूल बिल्डिंग्स के लिए कवानीन में तरमीम का वर्किंग पेपर भी बना लिया है। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से कवानीन से मुतल्लिक ये मुख्तलिफ तरामीम की जाएंगी। जो तजावीज़ तैयार की गई हैं उसके मुताबिक अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए कम अज कम ऊंचाई 48 फीट तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए दाखिली और खारजी रास्ता और पार्किंग होना लाजिम होगी। इसी तरह जो कन्वर्ट कमर्शियल प्लॉट्स हैं उन पर स्कूल और दीगर सरगर्मियों के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 50 फीट तक करने की तजवीज़ दी गई है। एलडीए रेगुलेशन के तहत स्कूल बनाने के लिए 40 फीट सड़क पर इजाजत दी जाएगी। शुक्रिया जैन। पंजाब लोकल गवर्नमेंट शहर खमोशा अथॉरिटी के मेंबरान की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर मोहम्मद आतिफुद्दीन खान चेयरमैन, मियाँ आबाद फारूक समेत दीगर को मेंबर मुकर्रर कर दिया गया। इस हवाले से जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। पंजाब लोकल गवर्नमेंट शहर खमोशा अथॉरिटी के मेंबरान की तकरीरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद आतिफुद्दीन खान को चेयरपर्सन लोकल गवर्नमेंट शहर खमोशा अथॉरिटी मुकर्रर किया, जबकि पीटे इंसाफ फोर्स के सरदार मियाँ आबाद फारूक इस अथॉरिटी के बोर्ड मेंबर मुकर्रर किए गए। उनके साथ एमपी वारिस अजीज, एमपी नीलम हयात और दीगर को भी बोर्ड मेंबर मुकर्रर किया गया है। और लोकल गवर्नमेंट शहर खमोशा अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन और 12 बोर्ड मेंबर शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मियाँ आबाद फारूक का कहना है कि वो इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया आपका लियाकत। दूसरी जानिब कोट लखपत पुलिस की कार्रवाई। जायदाद के तनाज़ा पर बीवी को कत्ल करने वाला शौहर गिरफ्तार। मुलजिम अली शेर 4 साल से सांदा पुलिस को मतलूब था। तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, एक आग कातिल जिसका नाम अली शेर है, 4 साल से वो पुलिस को मतलूब था। इसने कोट लखपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है और मुलजिम ने जायदाद के तनाजे पर अपनी ही बीवी को जिबा करके जो है वो कत्ल कर दिया था। इश्तिहारी अली शेर कत्ल, इल्जाम कत्ल समेत 74 मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और पुलिस ने गिरफ्तार करके इसके मुतल्लिका थानों में इसकी तफ्तीश के लिए से हवाले कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास। क्रिसमस डे की तैयारियों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। डीसी लाहौर कहते हैं कि तमाम चर्च और मसीही आबादियों में सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मसीह कम्युनिटी के डॉक्टर मोहम्मद एबल अलमा इकराम हिंदू सिख कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। इस वाले से डीसी लाहौर ने कहा है कि क्रिसमस ग्रांट के मंजूर होने पर इसको तकसीम किया जाएगा, जबकि तमाम चर्चों में सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। अहम मसीह आबादियों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि डॉक्टर मजीद एबल ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पुलिस ने पूरा बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की है, जबकि अमन कमेटी मसीह त्यौहार पर इसके साथ मुकम्मल तावन करेगी। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी है। जी शुक्रिया इमरान आपका। लेस्को के 10 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफसरान को ग्रेड 18 पर टाइम स्किल प्रमोशन दी गई। फ़हद अमीन से डिटेल्स लेंगे। जी फ़हद। जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया ने लेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात के 10 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी है। इन तमाम अफसरान को जो है वो टाइम स्केल प्रमोशन दी गई है। ग्रेड होने वाले अफसरान में असिस्टेंट मैनेजर TLC मुस्तफ़ा नाज, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन पार्टी गेट सब डिवीजन राना शामिल हसन, असिस्टेंट मैनेजर PMU मोहम्मद हसन कयूम, असिस्टेंट मैनेजर PTC बिलाल इमरान को जो है वो ग्रेड 18 में तरक्की दी गई। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज डिफेंस रोड आसिफ नजीर, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स सेंट्रल सर्कल मोहम्मद नसीम शहजाद को, जबकि असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स नॉर्थ सर्कल शकीर अहमद, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, असिस्टेंट मैनेजर HR एडमन मकबूल हुसैन और ऑडिट ऑफिसर मोहम्मद इकराम को जो है वो ग्रेड 18 में तरक्की दी है। इस हवाले से लेस्को इंतजामिया की जानिब से प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया फ़हद। डॉल्फिन स्क्वाड का नाजायज़ असलहा हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन। गुज़श्ता हफ्ते में डॉल्फिन PRU ने नाजायज़ असलहा और फायरिंग करने वाले 19 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जा से 16 पिस्टल, 3 राइफल्स, दर्जनों गोलियां और मैगजीन भी बरामद। शाहजेब शहजाद से बात करेंगे। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉल्फिन स्क्वाड ने नाजायज असला हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन
करती हुई दिखाई देती है और हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दिया है। डॉल्फिन PRO ने नाजायज असला हवाई फायरिंग मरकब 19 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजमान की कब्जे से 16 पिस्तौल, 3 राइफल और दर्जनों गोलियां मैगजीन बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को स्टॉप एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया था, जबकि SP डॉल्फिन वकील नईम का कहना है कि असली की नुमाइश हवाई फायरिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। ठीक है, कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका।